एक फीमेल है, शी इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है, वो प्रेग्नेंट है। अब अगर मैं पूछूं कि लड़का होगा या लड़की होगी, लड़का और लड़की, कोई बता सकता है क्या कि वो लड़का होगा या लड़की होगा? नहीं, है ना, वो तो सब बर्थ के बाद पता चलेगा। बट ये चीज़ डिसाइड कौन करता है? हु डिसाइड्स के जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी? कौन डिसाइड करता है? माँ डिसाइड करते हैं क्या बाप डिसाइड करता है? क्या दादा दादी डिसाइड करते हैं? तो क्या ये ह्यूमन बींग्स के हाथ में कि जेंडर डिसाइड करना? नहीं, बट देर इज़ अ प्रोसेस जिससे जो जेंडर है वो डिसाइड होता है। आर यू ऑल गेटिंग? सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग वो प्रोसेस को? सेक्स डिटर्मिनेशन। सो व्हाट बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन इज? सेक्स डिटर्मिनेशन वो प्रोसेस है बाय विच द जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज डिसाइडेड। सो द जेंडर ऑफ द चाइल्ड is decided by which process? It is decided by the process called as sex determination. अब हम लोग जो है ना ये वीडियो में तीन ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने वाले, ठीक है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग खुद ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है वो देखेंगे। दूसरा जो हम लोग देखेंगे बर्ड्स, हमारे आसपास हो चिड़िया कौवा कबूतर जो घूमता है उनमें कैसे होता है वो देखेंगे। और तीसरा हनी बीज, कभी किसी को काटा रहेगा सूझा रहेगा, आज हम लोग देखेंगे कि उनमें सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। आई होप सबको ये समझा यहाँ तक। तो विल स्टार्ट विथ ह्यूमंस फर्स्ट। पहले ह्यूमंस से स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? जो मेल होता है उसके पास क्या होता है और जो फीमेल होती है उसके पास क्या होता है? मेल के पास होता है 44 प्लस XY, फीमेल के पास क्या होता है 44 प्लस XX। अभी मैंने क्या बोला, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ऑटोजोम की ज़रूरत है क्या? नहीं, तो हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। हम लोग किस पे फोकस करेंगे? सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम पे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेल के पास कौन से 2 क्रोमोसोम्स है? XY, और फीमेल के पास कौन से क्रोमोसोम्स है? XX। थोड़ा इसको अच्छे से बना लेते हैं, है ना। ओके, सो मेल के पास है XY एंड फीमेल के पास है XX। अभी आप लोगों को मालूम रहेगा मेल जो रहता है, मेल ह्यूमन मेल, वो स्पर्म बनाते हैं। तो जो स्पर्म होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। या तो वैसा स्पर्म हो सकता है जिसके पास X हो, या तो वैसा स्पर्म हो सकता है जिसके पास Y क्रोमोसोम हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक स्पर्म के पास दोनों X भी है Y भी है, बहुत अमीर है वो, इट कैन नेवर हैपन, ठीक है। या तो स्पर्म के पास X क्रोमोसोम होगा या तो उसके पास Y क्रोमोसोम होगा। सेम तरीके से फीमेल जो है ना वो भी एग बनाती है, बट शी प्रोड्यूसेस ऑलवेज एन एग विथ X क्रोमोसोम, बिकॉज बेचारी के पास उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ X और X है। इतना समझ में आया सबको? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैसे सेक्स डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये जो X वाला स्पर्म है ना वो ये X वाले एग के पास चला गया, तो जो एक सिंगल सेल बनेगा उसके पास क्या हो जाएगा? X और X, ये समझा। सपोज ये X वाला जो क्रोमोसोम स्पर्म है वो ये दूसरे एग के पास चला गया, तो फर्क पड़ेगा क्या? XX ही होने वाला है। अच्छा, अब अगर ये जो Y वाला क्रोमोसोम है अगर ये X वाले एग के पास चला गया तो क्या हो जाएगा? XY। अगर ये वाला स्पर्म ये वाले एग के पास चला गया तो क्या हो जाएगा? XY, है ना, X और Y। इतना क्लियर है? ठीक है। तो चांसेस क्या है? चांसेस क्या है कि लड़की भी हो सकती है, शी कैन बी अ फीमेल, ठीक है, और ही कैन बी अ मेल। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कौन सा स्पर्म कौन से एग के पास गया। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब मेल कितने और फीमेल कितने? देखो 2 मेल है तो 2 फीमेल है, तो नेचर ने भेदभाव नहीं किया है। नेचर ने क्या किया है? दोनों को 50-50% रखा है। ऐसा नहीं कि लड़कियां ज़्यादा लड़का कम या लड़का ज़्यादा लड़की कम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल और अ फीमेल इज ऑलवेज 50-50%। ओके। अभी एक और चीज़ अगर आप ध्यान दोगे, देखो फीमेल जो है ना यहाँ पर बेचारी मासूम है, उसके पास ना सिर्फ X और X दो ही एग है, 2 एग है, और दोनों एग में जो है ना वो X और X है। तो क्या फीमेल डिसाइड कर सकती है कि जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है? नहीं, ये मेल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसने X वाला क्रोमोसोम भेजा, अगर उसने क्या किया, अगर उसने ये वाला क्रोमोसोम भेजा तो लड़की हो जाएगी, अगर उसने Y वाला क्रोमोसोम भेजा तो क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? सो द मेल डिसाइड्स द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। ह्यूमन बींग्स में कौन डिसाइड करता है? ह्यूमंस में द मेल डिसाइड्स द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। इतना समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके। तो हमारे यहाँ कुछ अनपढ़ लोग, जाहिल लोग बहू को दोष देते हैं
लड़की होने के लिए, तो एक्चुअली वो बहू को नहीं दोष देना चाहिए, लड़के को दोष देना चाहिए, मतलब ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। अगर आपकी सास कभी आपको सताए तो मेरा ये वीडियो दिखा देना उनको, ठीक है, तो शायद उनको समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। हम लोग बर्ड्स के बारे में बात करेंगे अभी। कौन सा बर्ड लूँ आप बताओ, ठीक है। चलो हम लोग ना कौवा ले लेते, क्रो, CROW क्रो। अभी क्रो के अंदर ना दो जेंडर होता है, मेल क्रो होता है और फीमेल क्रो होता है, इतना समझा। कौवा और कौवी दो जेंडर है अपने पास। अभी जैसे ह्यूमन मेल के पास क्या होता है, XY होता है और फीमेल के पास XX होता है। अभी कौवे लोग को ये X और Y नहीं पसंद है, दे डोंट लाइक दिस अलजेब्रा। तो वो लोग को क्या पसंद है, कौवा जो मेल होता है ना उसके पास क्रोमोसोम होता है Z और Z, सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, ऑटोसोम्स को अभी इग्नोर कर रहे हैं हम लोग। जो फीमेल होती है ना उसके पास क्रोमोसोम होता है ZW। आप समझ रहे हो, ह्यूमन्स के पास अगर XY तो कौवा कम है, कौवे के पास क्या है, Z और W है, इतना समझा। तो मेल के पास क्या होता है, ZZ होता है और फीमेल के पास क्या होता है, ZW होता है। अभी जो मेल कौवा है तो क्या हुआ, वो भी स्पर्म बनाएगा। जो कौवी है वो क्या करेगी, शी इज गोइंग टू मेक एग, ठीक है। तो मेल ने क्या बनाया, स्पर्म बनाया, है ना, 2 स्पर्म बनाया ZZ। फीमेल ने क्या करी, 2 एग बनाई, एक Z बनाई और एक W बनाई। अभी ये दोनों की शादी हो गई, हैप्पी वेडिंग, ठीक है। अब जब शादी हो जाएगी, अगर ये Z वाला क्रोमोसोम ये Z वाले एग के पास गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ZZ। अगर ये Z वाला क्रोमोसोम ये W के पास गया तो क्या हो जाएगा इधर पे, ZW। ऐसा हो सकता है कि ये Z वाला जो क्रोमोसोम है वो ये Z वाले एग के पास आ जाए, ये Z वाला जो स्पर्म है ये W वाले एग के पास आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। अभी अपने को मालूम है, देखो ZZ क्या है, व्हाट इज Z इन Z, ZZ इज मेल, क्या ये मेल है, और ZW क्या है, फीमेल है, ZW क्या है, फीमेल। अभी देखो कौवे लोग में भी भेदभाव नहीं है, हम लोग तो इंसान है। ऊपर वाले ने कौवे के साथ भी नाइंसाफी नहीं किया, कितने मेल्स और कितने फीमेल्स है, तो यहाँ पर 2 मेल्स बन रहे हैं और 2 फीमेल्स, कोई ज़्यादा कोई कम है क्या, नहीं, सब बराबर है, ऑल इक्वल, इतना समझा, ये क्लियर है, ठीक है। अब दोनों में ना एक फ़र्क है, आपने नोटिस किया कौवे के सेक्स डिटर्मिनेशन में और ह्यूमन बींग्स के सेक्स डिटर्मिनेशन में ना कुछ फ़र्क है, क्या फ़र्क है बताओ। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। ह्यूमन जो मेल होता है ना उसके पास दोनों क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं और फीमेल के पास क्रोमोसोम सेम होते हैं, बट कौवे में इट इज़ अपोजिट, ठीक है। मेल के पास जो होता है वो सेम टाइप का क्रोमोसोम होता है और फीमेल के पास जो होता है वो डिफरेंट टाइप का क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब याद रखो, जो डिफरेंट टाइप का जिसके पास क्रोमोसोम होता है ना वही जेंडर डिसाइड करता है। यहाँ पर मेल के पास वैरायटी था, है ना, तो मेल क्या डिसाइड करता था जेंडर बच्चे का। यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं कि कौन डिसाइड कर रहा है जेंडर ऑफ दिस कौवा कौवी, छोटे छोटे कौवे कौवी का कौन डिसाइड करता है, सो इट इज़ दी मदर। अगर मदर ने Z वाला एग बनाई तो कौवा, अगर W वाला एग बनाई तो कौवी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो इन क्रो और इन बर्ड्स द फीमेल डिसाइड्स जेंडर ऑफ चाइल्ड। तो फीमेल क्या करती है, बच्चे का जेंडर डिसाइड करती है। ये क्लियर है सबको, इतना समझ में आया। सो दैट वाज सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। नाउ विल क्विकली कम टू द थर्ड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, थर्ड केस, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। अच्छा, जैसे ह्यूमन बींग्स में 2 जेंडर होते हैं ना, मेल और फीमेल, हनी बीज में भी 2 जेंडर होते हैं, जो मेल होते हैं और जो फीमेल होते हैं, ठीक है। जो मेल होते हैं ना, मेल का काम क्या होता है पता है, ऐसा खटिया पे बैठे रहना और हनी कॉम की प्रोटेक्शन करना। सो दे आर दी सोल्जर्स। मेल क्या रहते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ पलंग पे पड़े रहते हैं, सोल्जर्स का काम करते हैं वो, है ना। मतलब जब भी कोई अटैक होएगा हनी कॉम पे तो व्हाट आर दे गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू सेव दैट हनी कॉम। सो इसलिए मेल्स को हम लोग बोलते हैं ड्रोन्स। मेल्स आर कॉल्ड एज व्हाट, ड्रोन्स, इतना समझा। अब जो फीमेल होती है ना वो 2 कैटेगरी में होती है। फीमेल्स आर ऑफ 2 टाइप, एक होती है रानी, ठीक है, और एक होती है नौकरानी। रानी इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वीन बी। जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, एक क्वीन बी होती है, देयर इज अ क्वीन बी,
ठीक है। और जो नौकरानी होती है मतलब दे आर वर्कर, ये लोग बेचारे क्या करते हैं पता है, वर्कर लोग, आपने देखा रहेगा अलग अलग फूल पे मधुमक्खी बैठी हुई है, ठीक है। सो जो मधुमक्खी बैठी हुई है फूल पे और जो रस जमा कर रहे, जो नेक्टर जमा कर रहे हैं ना, वो फीमेल है, फीमेल वर्कर हनी भी है, समझा। क्वीन भी कभी भी फूल पे नहीं आती शॉपिंग करने के लिए, किसको बेचती है, बेचारी वर्कर, फीमेल वर्कर लोग को बेचती है। इतना समझा आपको, ठीक है। अब आपको मालूम है हनी बी के बारे में एक यूनिक चीज़, हनी बीज जो है ना, दे डोंट हैव सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स होता ही नहीं उनके पास, देयर इज़ नो सेक्स क्रोमोसोम। तो अभी आप पूछेंगे सर सेक्स डिसाइड कैसा होता है, ठीक है। इनमें यूनिक चीज़ क्या बताएं, हनी बीज में यूनिक चीज़ क्या बताएं, जो मेल होता है ना, जो मेल होता है उसके पास होते हैं 16 क्रोमोसोम, ठीक है। जो फीमेल होती है उसके पास होते हैं 32 क्रोमोसोम्स। अभी आप बोलेंगे सर तो इससे क्या हुआ, वो मैं बताता हूँ। अभी हम लोग ने देखा था ह्यूमन मेल्स में कितने होते हैं क्रोमोसोम, 46, फीमेल में कितने होते हैं 46। भले से सेक्स क्रोमोसोम अलग है बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे है, सेम है। बट हनी बीज में क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, नो सेक्स क्रोमोसोम, बट यहाँ पर मेल और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो अलग अलग होते हैं, मेल के पास 16 होते हैं और फीमेल के पास 32 होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू देयर सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर लेते हैं। सपोज ये मेल है और ये फीमेल है, हनी बी की बात कर रहा हूँ, तो मेल के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 16, फीमेल के पास कितने होते हैं 32। अब क्या होगा पता है, अब मेल है मधुमक्खी, तो क्या हुआ, स्पर्म तो बनाना ही है ना, तो ये मेल क्या करने वाला है पता है, अभी ये जो मेल है वो स्पर्म बनाएगा, ठीक है। ही इज गोइंग टू मेक 2 स्पर्म्स जिनके पास 16 और 16 क्रोमोसोम्स होंगे। ये जो फीमेल है ना, यहाँ पर 32 को डिवाइड करके यहाँ पर रहेगा 16 और 16 क्रोमोसोम। आप बोलेंगे सर 32 क्रोमोसोम्स डिवाइड होके 16 और 16 तो समझ में आता है, बट ये 16 डिवाइड होके 16 और 16 कैसे हो रहा है, मैं बता दूँ आपको कैसे हो रहा है। ये जो 32 क्रोमोसोम्स है ना, यहाँ पर जो सेल डिवीजन हुआ है, इट इज़ कॉल्ड एज मियोसिस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मियोसिस, शायद आपको पता होगा। तो जब भी मियोसिस होता है ना, तभी क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, क्रोमो का ऐसा हो जाता है हाफ, है ना। तो यहाँ पर 32 था, तो यहाँ पर कितना है 16 और 16। यहाँ पर जो सेल डिवीजन हुआ है ना, इसको बोलते हैं माइटोसिस। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। जब भी माइटोसिस होता है ना, तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। इतना समझा आपको, ये क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा पता है, यहाँ पर ना सपोज ये 16 और ये 16 ना मिलके फ्यूज़ हो जाएगा, तो कितना क्रोमोसोम हो जाएगा 32। ये वाला जो स्पर्म है ये वाले एक के साथ आके क्या हो गया, फ्यूज़ हो गया 32। तो आप मेरे को बताओ कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। ऑफकोर्स उनकी माँ को ही देख लो, ठीक है। यहाँ पर मदर है उनकी, तो मदर के पास कितने क्रोमोसोम है 32, मतलब शी इज़ गोइंग टू बी फीमेल, ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। अब ये वो बेचारे क्रोमोसोम्स है, ये वो बेचारे सेल्स है विच आर अनफर्टिलाइज्ड। ये जो मेल और फीमेल गैमेट मिला उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ क्या, नहीं हुआ, नो फर्टिलाइजेशन एंड नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, जब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेल। तो यहाँ पर ये लोग किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इतना समझ में आया। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मेरे को पूछ सकते हो वहाँ पर, ठीक है। थैंक यू।